ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्शन मेथड देखा था, उसमें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल किस तरह से काम करते हैं और उसके ड्राइंग भी देखे थे, राइट? लेकिन आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं लेयर्स और लेयर की प्रॉपर्टी, बराबर? आपको तो ये ड्राइंग तो पता ही होगा, हमने पहला ड्राइंग हमने ये प्रैक्टिस ड्राइंग किया था। तो ये ड्राइंग मैंने इसलिए ओपन किया कि इसमें सेंटर लाइन वगैरह है, लेकिन हमने उसमें कोई डिटेलिंग की नहीं है। तो लेयर जो सीखने वाले हैं, तो लेयर का इम्पोर्टेंट क्या है? तो लेयर जो ड्राइंग है, उसको आइडेंटिटी देता है। लाइक अभी आपके पास मेन ड्राइंग है, सेंट्रल लाइन है, डैश लाइन है, बराबर? तो वो आइडेंटिटी कैसे होगी? वो हेल्प ऑफ लेयर से उसकी लाइन टाइप, लाइन वेट, उसका कलर, वो सब लेयर प्रॉपर्टी के अंदर आता है, बराबर? तो चलो, तो लेयर में जाने से पहले पहले यहाँ देखते हैं लेयर प्रॉपर्टी में। तो लेयर प्रॉपर्टी के अंदर हमें जो मिल रहा है वो है एक जीरो लेयर। जो पहला लेयर जो सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया है, बराबर? और उसका जो कलर है वाइट है। दैट्स वाई अगर मैं यहाँ से कोई भी स्केच करता हूँ, कोई भी कमांड लेता हूँ, वो वाइट कलर में फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि लेयर का कलर वाइट है। ये सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया है लेयर। मानो कि मैंने पहला एक नया फ्रेश पेज ले रहा हूँ, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो भी मेरे पास यहाँ एक लेयर आएगा आएगा आएगा, करेक्ट? लेकिन मानो ये ड्राइंग में मैंने यूनिट भी नहीं दिया है, कोई ड्राइंग भी नहीं बनाया, और मैं डायरेक्टली डायमेंशन पे क्लिक करके मैंने कोई डायमेंशन जनरेट कर दिया, तो लेयर प्रॉपर्टी के अंदर एक डेप्थ नाम का लेयर, डेप्थ पॉइंट नाम का लेयर जनरेट हो जाएगा, जो ऑटोकैड खुद जनरेट करता है डायमेंशन के लिए, बराबर? तो देखो, आपको यहाँ दिख रहा है कि डेप्थ पॉइंट लेयर। तो बैक टू अवर प्रोजेक्ट, मैं यहाँ जाता हूँ फिर से। तो लेयर प्रॉपर्टी के अंदर मैं एक लेयर जनरेट करना चाहता हूँ। नंबर ऑफ लेयर हम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि आप इतने ही लेयर क्रिएट कर सकते हैं, बराबर? ओके, ओके, तो इसमें हम नया लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए, तो कैसे करेंगे? यहाँ से ये जो आइकॉन है न्यू लेयर का, या ब्रैकेट में लिखा है अल्टर न्यू, जो उसका शॉर्टकट है, बराबर? तो अल्टर न्यू में करूँगा तो मुझे लेयर नया क्रिएट करने की परमिशन मिल जाएगी, जो मेरा लेयर 1 करके बन के आ गया है, बराबर? अभी मैंने उसका कोई नाम नहीं दिया है, जितनी बार आप लेयर अल्टर प्लस सेंड करोगे तो लेयर जनरेट होता जाएगा। ओके, नाउ रीनेम करने के लिए 2 ऑप्शन है, राइट क्लिक एंड यहाँ रीनेम एंड, ओके, और दूसरा शॉर्टकट है F2 प्रेस करो। तो इसमें मैं इसका नेम दे रहा हूँ मेन फिगर। ओके, चलो, ये है सेंटर लाइन, ओके, और ये है टेक्स्ट, और ये है डायमेंशन। अभी जो कि हमने टेक्स्ट और डायमेंशन नहीं देखे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ जनरेट करके रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन, फ्रीज, लॉक और फ्लोट। तो प्लॉट प्रिंट के लिए है, जब हम प्रिंट सेक्शन सीखेंगे तब हम प्लॉट का यूज करेंगे, लेकिन ऑन, फ्रीज, लॉक अभी हम देखने वाले हैं, लेकिन वो मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखाऊंगा, ये टेबल के अंदर में, तो ही प्रॉपर समझ में आएगा। ओके, तो हमने यहाँ से न्यू ले लिया, उसको रीनेम किया। अब आ रहे हैं कलर पे, कलर यानी आइडेंटिटी। तो मेन फिगर किसमें आएगा? तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये कलर ले दिया। अगर मैंने ये कलर चूज करके मैंने बंद किया है, तो इन फ्यूचर भी मैं कभी भी उसको चेंज करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। ओके, चलो, तो वाइट, अभी यहाँ पे इसका कलर, अंडरलाइन का कलर मैं ले रहा हूँ ग्रे। ओके, और टेक्स्ट जो कि हमने अभी लिखे ही नहीं है, तो उसका कलर देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने दे दिया। ओके, तो हमने लेयर को बाय कलर से आइडेंटिटी कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है लाइन टाइप। अभी जो सब कुछ कंटिन्यू लाइन में क्यों बन रहा है? क्योंकि अभी हमारे पास एक ही लाइन अवेलेबल है, वो एक कंटिन्यू लाइन, सॉलिड लाइन डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो पहले हम बाकी की लाइन्स लोड कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से हम इंडिविजुअल लाइन भी लोड कर सकते हैं, या सब लाइन लेना चाहते हैं तो भी लोड कर सकते हैं। ये ऑटो कैड ने बनाई है, बराबर? मैं अभी सब लाइन को लोड कर रहा हूँ। लोड का मतलब वो नहीं है कि ये सारी लाइन यूज में आ गई है। हम फ्यूचर में इसका यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर लोड होगा ही नहीं तो हम यूज ही नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ से लाइन को लोड करके दे दिया है। अभी मैं कहीं पे भी देखूँगा तो वो सारी लाइनें यहाँ दिखने लगी है। ओके, चलो, लाइन वेट यानी लाइन की थिकनेस, तो लाइन की थिकनेस हमें कितनी रखना चाहते हैं? अगर हम लेयर में ही सेट कर देंगे लाइन टाइप और लाइन वेट, तो हर बार वो प्रॉपर्टी उसके साथ फॉलो आएगी।
जैसे ही यहाँ अभी मैंने लिखा है सेंटर लाइन, लेकिन अभी लाइन टाइप तो दिखा रही है कंटिन्यू, तो मैं यहाँ जाके उसको चेंज कर देता हूँ सेंटर लाइन में। ओके, तो अब अगर मैं ये लेयर में कुछ भी एक्टिविटी करूंगा तो वो नेट लाइन जैसे ही दिखेगी आपको, मीन सेंटर लाइन दिखेगी। ओके, तो मेरा वर्क यहाँ खत्म हो गया, मैंने लेयर्स क्रिएट कर दिए। चलो, अब मैं यहाँ से मैंने कुछ क्रिएट किया तो वाइट कलर का आ रहा है, कंटिन्यू लाइन दिख रही है बिकॉज ऑफ इट फॉलो जीरो लेयर प्रॉपर्टी। लेकिन अभी मैं चेंज करके सेंटर लाइन कर रहा हूँ, और अभी जो कलर दिख रहा है वो ग्रीन है और ये सेंटर लाइन बन गई है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से उनमें प्रॉपर्टी दी है, डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन के लिए हमने और एक ग्रीन लाइन दिया है, और उसमें मैंने कोई अलग से दे दिया है एक्स। तो देखो, आपको पता चल गया है कि भाई हर एक लेयर में जो भी प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि हमारा ड्राइंग जीरो लेयर में ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको कन्वर्ट कैसे करें? तो कन्वर्ट करने के लिए पहले तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करो। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो ये मेन फिगर है, तो मेन फिगर सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट, और यहाँ से लेयर सिलेक्ट किया मेन फिगर। लेकिन मैं हर बार ऊपर नीचे नहीं करूँगा। ओके, तो उसको यहाँ से है कमांड मैच प्रॉपर्टी, मैच प्रॉपर्टी, उसका शॉर्टकट है MA। इसकी प्रॉपर्टी मुझे यहाँ देनी है, यहाँ देनी है, यहाँ देनी है, ये सब में देनी है। ओके, और ये सारे में मैं मैच प्रॉपर्टी कर देता हूँ। हाँ, बाय मिस्टेकली मैंने सेंटर लाइन को भी मैच प्रॉपर्टी हो गई, मैंने जानबूझ के किया है, लेकिन अगर हो तो क्या हो सकता है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है? ओके, तो मैं यहाँ क्विकली इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ये हो गया। ओके, चलो, अब मेन ड्राइंग तो हो गया, सेंटर लाइन की बारी। सेंटर लाइन, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से सेंटर लाइन। ओके, फिर से मैच प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी इसमें और इसमें, ये सब में। देखो वो चेंज हो गई, वो लाइन जो मैंने जानबूझ के की थी वो चेंज हो गई अभी। फाइन, तो इसमें कोई सेंटर लाइन नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने इसको इग्नोर किया था। ओके, तो मेरा ड्राइंग एज पर जो नॉर्म्स है, सेंटर लाइन अलग होनी चाहिए, मेन फिगर अलग होना चाहिए, वो फॉलो होके आ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मानो कि मैंने लेयर तो सिलेक्ट किया है, अभी जो प्रॉपर्टी है वो लेयर की तरफ से फॉलो हो रही है, लेकिन मैं अभी एक और लेयर बना रहा हूँ 01 करके, उसका कोई भी कलर में दे दिया मैंने यहाँ से, बराबर, ये मानो कि मैंने रेड कलर दे दिया है। ओके, इसमें मैंने कोई स्पेसिफाई प्रॉपर्टी नहीं की है, सो दैट्स वाई अभी तो जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है वो फॉलो होके आ रही है, बराबर। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टी है ये लाइन के लिए, स्पेसिफिक ये लाइन के लिए चेंज करनी है। जैसे कि मुझे यहाँ से इसको करना है, अ, यहाँ से मैं चेंज कर भी कर रहा हूँ कंटिन्यू लाइन। ओके, इसको मुझे करना है लाइन वेट, यानी ये इंडिविजुअल एक्टिविटी हो रही है, ये इंडिविजुअल लाइन को प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। बराबर, ये लाइन वेट हो चुका, लेकिन मुझे अभी क्लियरली लाइन वेट हुआ है वो दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइन वेट ऑफ है, जब तक मैं इसको ऑन नहीं करता वो नहीं विजिबल होगा। ओके, इतना दिया है 0.60 का, बराबर। कौन सी लाइन है मैं चेंज करके इसको मैं जिगजैग कर देता हूँ, देखो। तो अभी जो एक्टिविटी हो रही है वो इंडिविजुअल हो रही है, बराबर। ये लेयर तो है, उसमें जो प्रॉपर्टी वो तो फॉलो हो रही है, लेकिन मुझे ओवरराइड करनी है। ओवरराइड जैसे कि अभी ये है, मुझे इसका कलर ये नहीं चाहिए, मुझे इसका कलर अलग चाहिए, तो अलग कर सकूँ। भले ही वो लेयर 1 में ही कंसीडर होगा, लेकिन मैंने उसकी प्रॉपर्टी को ओवरलैप कर दिया है, हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजर। ओके, ये थोड़ी डिटेल में है नहीं है, तो उसको प्रॉपर्टी और डिटेल में लाने के लिए हमने आगे भी लिखा है, इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल 1, कंट्रोल 1, तो प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन हो जाएगा। उसमें आपको कलर दिखाएंगे, लेयर एक्टिविटी, लाइन टाइप, लाइन स्केल, एवरीथिंग, उसकी डिटेल सारी हमें मिल जाएगी, बराबर। ओके, चलो, तो ये था लेयर्स और लेयर की प्रॉपर्टीज। ओके, फाइन। अब यहाँ पे सबसे एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे हम कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करते हैं, बराबर। वो जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन यूज करते हैं, मैंने ये लाइन यूज किया,
लेकिन अभी के लिए मुझे ये लाइन और ये रेफरेंस लाइन में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स ये दोनों लाइन इम्पोर्टेंट दिख रही है, लेकिन मुझे ये लाइन तो सिर्फ़ टेम्परेरी के लिए है। तो इसको मुझे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी देनी है, तो कैसे पॉसिबल है? तो ये लाइन को सिलेक्ट करो और यहाँ से मैं दे रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी, बराबर? हाँ, इतनी ट्रांसपेरेंसी कि दिख नहीं रही है, तो थोड़ी कम कर देते हैं। हाँ, तो अभी मुझे पता चल जाएगा कि भई ये तो टेम्परेरी है और ये परमानेंट है। ओके? नाउ अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि मेनी स्टूडेंट्स और कंपनी एम्प्लॉइज़ वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ हमारे ऑटोपैड का जो स्क्रीन है, उसको जो बैकग्राउंड है, वो व्हाइट कलर का है और आपने हमें जो सिखाया है, वो ब्लैक कलर का है। तो ये प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है, दैट्स व्हाई मैंने अभी ये टॉपिक लिया है। तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? तो उसको चेंज करने के लिए आप कमांड में ओपी प्रेस कर सकते हो या यहाँ से कहीं पे भी राइट क्लिक करके ऑप्शन में जा सकते हो। तो ये ऑटोकैड का सेटिंग आ गया। ये ऑटोकैड का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। जनरली कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको ये रिकमेंड नहीं करेगा कि इसके अंदर जाके आप बहुत कुछ चेंजेस करो, क्योंकि ये ऑटोकैड का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अगर आपको डेप्थली इसका कंप्लीट नॉलेज है तो आप अंदर जाओ, नहीं तो वी डोंट रिकमेंड दैट। ओके, तो उसमें मुझे कहाँ क्या चेंज करना है? तो मुझे चेंज करना है डिस्प्ले के अंदर कलर में जाके यहाँ से मैं कर रहा हूँ व्हाइट। ओके, तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होके व्हाइट आ गया है, बराबर? तो ये इट्स अप टू यू, आपको व्हाइट रखना है, ब्लैक रखना है, बराबर? मैं फिर से आपको ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ से कलर और यहाँ है ब्लैक कलर। ओके, चलो तो आ गया? लो, अब जो हमारी जो प्रॉपर्टी थी लेयर वाली, व्हील्स वगैरह, ऑफ, ऑन, ऑफ वाली, वो सब क्या है? तो वो सब देख लेते हैं। चलो अभी मैं सेंट्रल लाइन वाला लेयर टर्न ऑफ कर रहा हूँ। देखो टर्न ऑफ, बराबर? तो वो दिखना बंद हो गया। उसमें जो भी प्रॉपर्टी थी वो दिखनी बंद हो गई। दैट नॉट मीन कि वो डिलीट हो गई है। वो वहीं की वहीं है लेकिन दिख नहीं रही है। देखो टर्न ऑफ। ओके, नाउ अभी यहाँ लिखा है लेयर हिज, तो उसमें भी सेम हुआ और टर्न ऑफ में भी सेम हुआ। तो फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि टर्न ऑफ में भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो हाइड हो जाता है और बीच में भी हाइड हो जाता है। तो इसमें और इसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि ये ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं है और सॉफ्टवेयर अभी भी उसको कंसिडर कर रहा है, उसकी मेमोरी को कंज़्यूम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं सेंट्रल लाइन का लेयर ऑफ है, लेकिन मैं कंट्रोल ए करके मूव कर रहा हूँ, तो वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है सेंट्रल लाइन। अभी दिख नहीं रही लेकिन सिलेक्ट है और उसके साथ फॉलो हो रही है। देखो हो गई? लेकिन अगर मैं ये सेंट्रल लाइन का ड्राइंग को मैं फ्रीज़ कर रहा हूँ, बराबर? अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो सेंटर लाइन यहीं की नहीं रह जाएगी और बाकी का ड्राइंग चेंज हो जाएगा। देखो, बराबर? तो ये सबसे बड़ा डिफरेंट है कि जब आप फ्रीज़ करते हो, तो सॉफ्टवेयर टेम्पररी वो ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है या उसको कंसीडर ही नहीं करता कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, तो उसको कुछ सिलेक्शन में वगैरह में कुछ काउंट करना है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लेयर है लेयर लॉक। लेयर लॉक का मतलब ये है कि आपको दिख तो रही है लेकिन थोड़ी वो ट्रांसपेरेंट दिख रही है। दैट मीन्स ये लॉक है, अब इसके ऊपर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। मीन्स अब इसको मैं डिलीट नहीं कर सकता, इसको मूव नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन इसका रेफरेंस लेके मैं कोई और काम करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। बराबर? तो जितना लॉक लेयर है उसको मैं डिलीट नहीं कर सकता लेकिन उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। बराबर? तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी लेयर्स प्रॉपर्टी, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है एक प्रोफेशनल ड्राइंग के लिए। बराबर? तो आई होप आपको लेयर प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।